हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के सूत्र। तो आज आप मेरे साथ जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने देश विदेशों से क्या क्या लिया है। और यकीन मानिए, अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये टॉपिक समझ तो आएगा ही, साथ ही में जो मैंने आखिरी में क्वेश्चन आंसर लगाए हैं उनका आप जवाब खुद देके जाएंगे। तो चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय संविधान के सूत्र। भारतीय संविधान सभा ने अनेक देशों और विदेशों से सूत्र लिए हैं, पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। जब 1935 में यह अधिनियम आया, उस समय इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, और इसको ही ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने अपने 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में लिया। और तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया है। तो पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट 5 ईयर से जो हाईलाइटेड जो वर्ड हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने सिर्फ वो लिए हैं और बाकी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो सबसे पहले देखते हैं न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था, नियंत्रण एवं महालेखा का प्रावधान, तथा इसमें एक और है लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी हमने 1935 अधिनियम से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका से हमने लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायपालिका की सिद्धांत, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन से देखते हैं एकल नागरिकता, संघीय व्यवस्था, विधि प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे अनुच्छेद 369 में इसका पूरा वर्णन है। और संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में संशोधन कर सकता है, सिर्फ संसद ही एक ऐसी संसद के पास ऐसी पावर है जो हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन तथा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। तो नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का स्थगन। 7 देखते हैं सोवियत संघ रूस, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तथा 8वां देखते हैं, 8वें में है फ्रांस, गणतंत्रता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के आदर्श। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। 9वां है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और सांसद की संयुक्त बैठक। और 10वां है कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और कनाडा है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। और 11वां है हमारा जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, एकल नागरिकता का प्रावधान जो हमने लिया है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन सेकंड है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर हम जो महाभियोग लगाते हैं वो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य है ये, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्यों का हमने लिया है अपने रूस से, तथा मौलिक अधिकार जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का सबसे बड़ा सूत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, लगभग 250 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में सदस्यों को मनोनीत करता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, सांसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन 8 देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान को किस देश से लिया है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो है हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 10 देखते हैं। हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक बात और बता दूं, जो संविधान संशोधन का जो हमारा प्रावधान है ये हमारे अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। और संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है हमारे, वो सांसद के पास रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 11 है, आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी से हमने आपातकाल के सिद्धांत लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक हमारा है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात हमारा 352 अनुच्छेद में है इसका वर्णन, और राष्ट्रपति शासन हमारा 356 अनुच्छेद, और वित्तीय आपात हमारा 360 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। और केक के बारे में जो हमारे अनुच्छेद में 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लिया गया है ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा को लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना को लिया है हमारा अमेरिका से। तो क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो वित्तीय आपात का जो हमने लिया है ये है ऑप्शन सी, अमेरिका से लिया है।
और आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमने लिया है अपने जर्मनी से, पर हमने वित्तीय आपात का जो प्रावधान लिया है ये हमने अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन 16 है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। राष्ट्रपति का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 17 और 18 ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। राज्यपाल के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी रूस। और क्वेश्चन 18 है, गणतंत्रता, स्वतंत्रता एवं बंधुता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे कमेंट सेक्शन में देना है और आप बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो और आपको ये क्वेश्चन कितने बने। तो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें स्टडी क्षेत्र एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।